हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं। इसमें जितने प्रश्न लगाए सारे इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 8 है। ठीक है दोस्तों, माँ बोधि मंदिर कहाँ है, इन जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उसमें सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, बताइए। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए। तो राइट आंसर होगा 60%। रक्त का लगभग 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है रक्त में 60% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दिया। और प्लाज्मा में जो जल होता है, जल तो वो होता है 90%। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा इस प्रश्न को भी। ठीक है, प्लाज्मा में जो जल होता है वो 90% होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है या कहलाता है, बताइए। तो राइट आंसर ऑलरी कल्चर। ठीक है, ऑलरी कल्चर के अंतर्गत ही साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑलरी कल्चर के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मतलब सजावटी वृक्ष और झाड़ियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, इसका मतलब ये हुआ, बताइए। बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा आर्बोरिकल्चर। ठीक है, आर्बोरिकल्चर होता है। ठीक है, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों से संबंधित अध्ययन जो किया जाता है वो आर्बोरी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है फिर बताइए। तो राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा मतलब बहुत अधिक महाद्वीप हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। ठीक है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, कौन सा महाद्वीप, बताइए पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, कौन सा है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। पेड़ पौधों में जाइलम का मुख्यतः कार्य क्या होता है, बताइए। तो राइट आंसर जल वहन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, फ्रेंड ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बताइए महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर होगा बोध गया में। ठीक है, बोध गया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर दिया गया है, महाबोधि मंदिर बोध गया नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, यह बोध गया में एक प्राचीन पुनर्निर्मित बौद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने यहाँ आत्म ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, इस स्थान पर एक बोधि वृक्ष है जिन्हें उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, मतलब जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसको हुआ है, तो बौद्ध, यहाँ पर दिया गया है बौद्ध जी को। ठीक है, महात्मा बुद्ध को। यह हिंदू और बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, 2002 में यह मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिए, 2002 में यह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हर्ष एवं पुलिकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है, बताइए। तो राइट आंसर रेडियो तरंग का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है, बताइए। अभी मैं पहले क्वेश्चन में बताया हूं कि प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है, बताइए। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूं कि प्लाज्मा में जो जल होता है वो
90% होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है 90%। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है वो 90% होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए क्या होता है फ्रेंड। राइट आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, कितना होता है फ्रेंड बताइए। 7 होता है या 7 से कम या 7 से अधिक है 14, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर है 7 से कम। ठीक है, अम्लीय घोल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है और क्षारीय घोल का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। ठीक है, और उदासीन जो होते हैं वो 7 होता है। ठीक है, उदासीन घोल जो होते हैं वो 7 होता है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से नहीं किया जाता है, बताइए। तो राइट आंसर है हेमेटाइट से। हेमेटाइट से मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण नहीं किया था। अन्य जैसे मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट इन सभी के अयस्क हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का अयस्क है, इन सभी से ही मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दिया नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पृथ्वीराज राजस्व निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो राइट आंसर है चंद्रवत दाय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइए। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड। तो राइट आंसर माउंट आबू पर्वत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर टैलिन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टैलिन एक एंजाइम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं फ्रेंड बताइए। राइट आंसर है सम इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट। Al3 किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, बताइए। Al3 किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, बताइए फ्रेंड। 18 का डी राइट आंसर होगा। या आप करके देख सकते हैं, जैसे Al3 का होता है 13। ठीक है, तो 13 में प्लस 3 हो गया तो 3 माइनस हो गया इसमें, तो इसका हो गया 10। ठीक है, और यहाँ पर F का होता है 9। ठीक है, तो इसमें माइनस हुआ तो एक जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो मतलब ये हुआ कि Al3 जो है F के पावर माइनस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, बताइए। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यहाँ पर न्यूक्लियस लिखा गया है लेकिन न्यूक्लियस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, बताइए फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा उत्तर सही होगा। तो राइट आंसर ब्राउन। ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, कितने समय तक रहता है फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर है 1/10 सेकंड तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, कहाँ पर लाया जाता है या किसके द्वारा लाया जाता है, बताइए। बताइए फ्रेंड फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, 9 संचालनों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, जो नाव चालक होते हैं वहां पर सोनार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। गिद्धा को एक नृत्य का रूप है, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है। गिद्धा एक प्रकार का नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है, बताइए। बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है।
26 का बी द्रव्यमान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर है ए बराबर भी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर का अपसौर, अधिकतम दूरी को, ठीक है, अपसौर बोला जाता है, और निकटतम दूरी रहेगा, कम दूरी रहेगा तो उपसौर बोला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया गया है एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, मतलब न्यूनतम दूरी मतलब कम दूरी, तो क्या बोला था बताइए। तो राइट आंसर उपसौर, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूं आपको कि उपसौर बोला जाता है यदि न्यूनतम दूरी हो तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान क्या होता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 7.4D, ठीक है, 7.4D होता है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, इसमें 30 प्रश्न दिया गया था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपके कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ, ठीक है। तो आज की मन बस इतना ही।